Hi guys, welcome. Nigam is here. Hi Nigam, good evening. Hello Rakhi, how are you guys? Stasol, Shivam, hi Shivam, hi Artho, good evening Jeba. ये क्लास 11th वालों के लिए है क्या? हाँ, ये 11th वालों के लिए ही है और हम लोग बेसिकली काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं अभी तक। काइनेमेटिक्स के 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसकी लास्ट क्लास और लास्ट पार्ट जो है वो है क्या? रिलेटिव मोशन, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग रिलेटिव मोशन मैं आप लोगों को एक बार क्विक रिवीजन भी कराऊंगा जो अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस में कवर किया। ओके, हाउ आर यू? या फाइन। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो मयंक, हेलो अभी, good evening guys. Today is my first lecture here. Okay, no problem, just enjoy your lecture then today. अगर first है तो just enjoy. Okay, how are you? I'm fine. Hi Ananya, hi Shushma, hi Rishika. ठीक है सर, आप संडे को क्लास नहीं लेते क्या? यार एक बात बताओ, एक दिन तो छुट्टी मिलती है यार, उस दिन भी क्लास लें क्या हम? हाँ, तुम लोगों का क्या है? हमें इतना हर दिन क्या चाह रहे हो? पूरा रोबोट बन के काम करते रहे? लेंगे लेंगे, डोंट वरी। और लोग आने लग जाएंगे ना तो फिर संडे को भी क्लास लेंगे। सर आर यू सेफ इन होम? डेफिनेटली सेफ हूँ यार, ये 2-3 वीक से क्लास ले रहा हूँ। सेफ हूँ तभी तो ले रहा हूँ, अगर नहीं सेफ होता तो कैसे क्लास ले रहा होता? ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहली वाली क्लास आप ऐप पे ही देख सकते हो। इसी ऐप पर आप पीछे की क्लासेस में जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे की तरफ तो आपको पुरानी क्लासेस मिल जाएंगी। एंड सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज आस्क IITN पे जाके हमारी पूरी के पूरे वीडियोस अपलोड हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। आई एम फाइन। सर ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा? भाई गवर्नमेंट मेरी तो नहीं है कि मेरे को पता होगा कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, बट जब भी ख़त्म होगा अच्छे टाइम पे ख़त्म होगा और सब कुछ जब सही हो जाएगा तभी ख़त्म होना भी तभी चाहिए आई थिंक। ओके, ओह जतिन, मैं वेट कर रहा था। ग्रेट, चलो डोंट वरी। या विल नॉट गो आउट फ्रॉम द होम। या गुड इवनिंग गाइस। ओके चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग को आज पढ़ना क्या है। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो अब रिलेटिव मोशन की अगर हम बात करते हैं, एक बात बताओ, सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो चोर और पुलिस की चीज़ें आती हैं। कि मान लो चोर मेरा 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और पुलिस 15 मीटर पर सेकंड से दौड़ा रही है, तो क्या कभी पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? या किसी का कुछ एक्सेलरेशन है, किसी का एक्सेलरेशन नहीं है, राइट? तो रिलेटिव मोशन मतलब ही हो गया कि हम रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं। हमारे लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए, देन ओनली हम रिलेटिव मोशन की बात कर सकते हैं। तो जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, मान लो ये एक मेरा रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है, डोंट वरी, अभी मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लास। ओके, ये मेरा एक रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है, ध्यान से देखो सब लोग। ठीक है, ये जो साइकिल वाले भाई साहब हैं वो कितने वेलोसिटी से भाग रहे हैं? 5 मीटर पर सेकंड से। ये कार वाले जो भाई साहब हैं ये कितने से जा रहे हैं? 15 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और ये भाई साहब कह रहे हैं यार मेरा मूड नहीं है, मैं तो खड़ा रहूंगा चुपचाप, मेरे को नहीं मूव करना है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो गई। अब ये किसके रिस्पेक्ट में हुई? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हुई। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हुई, तो जो ग्राउंड है वो मूव नहीं कर रहा है, तो उस नहीं मूव कर रहे हुए ग्राउंड पे ये बंदा खड़ा है जिसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो इसकी नेट वेलोसिटी जो दिख रही है वो क्या दिख रही है? 0 दिख रही है। ये भाई साहब कार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं और ये साइकिल वाले भैया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपना फ्रेम चेंज कर दूं, अभी मेरा फ्रेम क्या था? ग्राउंड था। मतलब मैं जिस फ्रेम के रिलेटिव में मोशन की बात कर रहा था वो फ्रेम ही मेरा क्या था? ग्राउंड था। लेकिन मान लो मेरा फ्रेम चेंज हो जाए, फ्रेम चेंज होके मेरा साइकिल ही मेरा फ्रेम हो जाए, मतलब कि अब मैं साइकिल के रिस्पेक्ट में मैं देखूंगा कि बाकी लोगों की वेलोसिटी क्या है। तो भैया जो साइकिल पे साइकिलिस्ट बैठा है, अगर वो देश दुनिया सड़क को न देख रहा हो तो उसको लगेगा मैं तो रेस्ट पर ही बैठा हुआ हूँ। तो इसके आगे जो कार जा रही होगी, अब ये मान लो कितने से जा रहा था? 5 मीटर पर सेकेंड। कार कितने से जा रही थी?
कार कितने से जा रही थी, 15 मीटर पर सेकंड। तो ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इन भैया को बोलूँगा कि आप रेस्ट पे हो, तो इसको क्या नज़र आएगा, कार कितने से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। समझ में आ गया सब लोगों को। और ये वाले भाई साहब जो कि खड़े थे, अब साइकिल वाला अगर देखेगा तो साइकिल तो आगे बढ़ती जा रही है और ये भैया पीछे जाते जा रहे हैं जो कि एक्चुअली में खड़े थे। तो साइकिल वाले को लगेगा कि ये जो खड़े वाले भैया थे ये पीछे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से मूव करते जा रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन इज ऑल अबाउट अ रेफरेंस फ्रेम। समझ में आ गया सबको? तो रिप्लाई करो एक बार, सब लोग रिप्लाई करो समझ में आ गया तो, क्योंकि एकदम बेसिक है, इसी बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। हाउ आर यू सर? आई एम परफेक्टली फाइन। हाय आदित्य, हाय निगम, हाय ध्रुव, हाय एवरीवन, हाय खायको। आज टाइम से आ गए यार खायको। गुड इवनिंग एवरीवन। अरे समझ में आया सबको? जितने लोग अभी तक क्लास में थे सबको समझ में आया कि नहीं आया? रिप्लाई करो सब लोग, ठीक है? गुड, अपडेटेड बॉय निगम, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगेन जो लोग भी नए हैं, जैसे कि ये देखो तनीषा गुप्ता ने बोला कि आई एम न्यू हेयर, ओके। तो व्हाट यू हैव टू डू, एंड ऋषिका इज ऑल्सो सेइंग दिस इज माई फर्स्ट डे, ओके। तो तुम लोगों को क्या करना है, जो लोग भी नए हैं, ठीक है, गो टू आवर टेलीग्राम पेज, जस्ट राइट देयर इंस्टा जेईई, आप वहाँ जाके लिखो, ठीक है। आप इसके बाद से एक ग्रुप आएगा इंस्टा सॉल्व का, उसको जाके सिंपली ज्वाइन कर दो। क्यों ज्वाइन करना है? बिकॉज वहाँ पर हम अपना पूरा का पूरा मटेरियल पूरा का पूरा हम लोग अपलोड करते हैं। और ये जो आपकी पीपीटी अभी दिख रही है आपको, जिस पे मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ये पीपीटी भी वहाँ पे अपडेट होती है, ओके। Said if you are new then you have to do this, okay. And the second thing is that you have to go to YouTube तो सब के सब चलाते हो गए, आजकल कोई नहीं है। हमारे टाइम में इतना YouTube पॉपुलर नहीं हुआ करता था। पॉपुलर का आई डोंट थिंक हम चलाया भी करते थे, ठीक है। बट तुम्हारे टाइम में सब लोग YouTube चलाते हो, तो इतना कुछ इधर उधर का देखते हो, ठीक है। तो कुछ काम की चीज़ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाके इंस्टा सॉल्व टाइप करो और पेज को सब्सक्राइब करो और उस पर वीडियोस को लाइक करो। और हम उस पर कॉन्टिन्यूस वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तुम अगर देखोगे तो पिछले 2 दिनों के अंदर वहाँ पे कम से कम 25-30 वीडियो अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। गुड। खाइको का आ गया स्टेटमेंट, अ बॉय विदाउट एजुकेशन इज लाइक अ टी विदाउट शुगर। अरे वाह, मज़ा आ गया यार, सही, गुड। वेयर टेलीग्राम इज, टेलीग्राम के लिए आपको गूगल स्टोर पे जाना पड़ेगा, एंड गूगल स्टोर पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। मैंने भी कर दिया, वेरी गुड। सर कैन आई आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन फ्रॉम यू बिकॉज यू आर द बेस्ट, आई एम बिकम द बिग फैन। ओह थैंक यू ऋषिका, अच्छी बात है यार, अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना, तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। कंटिन्यू रहो, ठीक है, और सीखते रहो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज़ बेसिकली स्पीड विथ अ डायरेक्शन। स्पीड तो सुना होगा ना, बोलते हैं ना कि मैं कार चला रहा हूँ, कितने स्पीड से चला रहा हूँ, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब कि, या तुम किलोमीटर में सुनते होगे, तो सुनो 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि तुम्हारी कार जो चलेगी वो 20 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी, इट मीन्स आई एम सेइंग कि 20 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो सिंपली वेलोसिटी क्या है? स्पीड जो जानते हो वही है, बस उसकी एक डायरेक्शन के साथ है। मतलब कि हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है साथ साथ में मैग्नीट्यूड के, कि किस डायरेक्शन में हमारी वो स्पीड है, उसी को सिंपली वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू ताबिर, इफ यू आर माई बिग फैन, इट्स वेरी गुड, बहुत लोग फैन बन रहे हो। सर हिंदी में एक्सप्लेन कर दो प्लीज़। अरे यार अभी मैंने शुरू भी नहीं किया और तुमको हिंदी में चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा ही ध्यान रखता हूँ इस चीज़ का कि 90% टाइम तो कम से कम मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी डोंट वरी, मैं हिंदी में ही बोलूँगा, ठीक है। चलो अब एक बार, सिंस दिस इज़ द लास्ट, ये लास्ट क्लास है काइनेमेटिक्स की, जो कि रिलेटिव मोशन के बारे में है, तो हम लोग शुरू के 5 मिनट एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने देखी थी, वो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सुनते जाओ, अभी रिप्लाई कुछ मत करो, सुनते जाओ बस, ठीक है। हम लोग, जैसे कि अभी किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ वेलोसिटी, ठीक है। तो
सिंपल सी चीज़ है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है? स्पीड बोलती है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी भी बोलती है 20 मीटर पर सेकंड। दोनों में अंतर क्या है? स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है। आगे जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवाए थे एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम लोगों को पता है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो और टोटल डिस्टेंस निकाल लो और टोटल टाइम निकाल लो, आपको एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी, राइट। तो ये थे हमारे कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन, एकदम इसी फंडे पे यूज़ होते हुए, ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं, ठीक। व्हाट इज़ गुड इवनिंग। ओके, हिंदी में ही कर रहा हूँ यार एक्सप्लेन, मस्त एकदम क्वेश्चन भी। व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है, कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने मेनली इक्वेशंस ऑफ मोशन पे हम लोगों ने बात की थी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम लोगों ने क्या पढ़ाया था? 3 फॉर्मूले मेन होते हैं उसमें। पहला फॉर्मूला क्या होता है? v = u + at। दूसरा क्या होता है? s = ut + ½ at²। और तीसरा क्या होता है? v² = u² + 2as। ये तीनों निकाले कैसे थे ये भी मैंने आपको क्लास में, फर्स्ट क्लास के लास्ट में मैंने आपको डेराइव करके बताया था कि किस तरह से इन तीनों रिलेशंस को हम लोग निकालते हैं, राइट। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने कवर किया था। अब इन चीज़ों के बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे पूरे क्लास में, इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा सेकंड क्लास के बारे में बेसिकली, ठीक है। जब थर्ड क्लास की बात किए थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 2D मोशन पढ़ा था। अब 2D मोशन का नाम लेते ही सबसे पहले क्या मेरे दिमाग में आता है? 2D मोशन का नाम लेते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है वो क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बात किए थे हम लोग 3 चीज़ों की मेनली, एक होता है r, एक होता है h और एक क्या होता है? टाइम। मतलब कि एक बॉडी को यहाँ से उठा के फेंक दिया, कुछ u वेलोसिटी दिया और थीटा एंगल दिया, तो ये कुछ यहाँ जाके गिरा। दिस थिंग इज कॉल्ड रेंज, दिस थिंग इज कॉल्ड h, मतलब जो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा। और ये पूरे के पूरे ड्यूरेशन जितना टाइम लगा उसको क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज t। ओके सर, ये क्लास 11 का है ना? यस सर। सर आई एम अनेबल टू कनेक्ट विथ यू। आई थिंक रिफ्रेश करके एक बार फिर से ऐड होने की कोशिश करो, ठीक है। आई थिंक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। एक चीज़ जो बहुत बहुत कॉमनली यूज़ होती है वो क्या होती है? देखो, r जो होता है उसका फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है? u² sin 2θ/g। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है, ठीक है। अब जब r मैक्स होना पड़ेगा तो उस समय ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये जो sin 2θ है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो sin 2θ की वैल्यू 1 कब होगी? जब 2θ की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 45 डिग्री। तो एक चीज़ कहते हैं, सुनो ध्यान से, सुनो सब लोग, कि बोलते हैं कि एक बंदा, एक क्रिकेटर है, उसको अगर शॉट मारना है, उसके पास वेलोसिटी फिक्स है, फिक्स वेलोसिटी से मारना है उसको छक्का। तो अब ये देखो, ये भाई साहब है, ये क्रिकेट का ग्राउंड है, ये टोटल 80 मीटर का, ये मान लो 80 मीटर दूर है, ठीक है। अब एक बार उसने वेलोसिटी u से ये मारा शॉट, एक बार वेलोसिटी u से यहाँ मारा और एक बार वेलोसिटी u से यहाँ मारा, ठीक है। फर्स्ट केस में एंगल था 30 डिग्री, सेकंड केस में एंगल था 45 डिग्री और थर्ड केस में एंगल था 60 डिग्री। बताओ, और ये हो गया A, ये हो गया B, ये हुआ C। बताओ सबसे दूर किस केस में बॉल जाएगी? रिप्लाई करो सब लोग, A, B और C। जितने लोग क्लास में हो सब लोग रिप्लाई करो। रिप्लाई करो सब लोग। कितने लोगों को लगता है सबसे दूर बॉल किस केस में जाएगी? अर्जुन, अभी, मिश्रा, एवरीवन इज सेइंग ए। ओके, ए, बी भी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, बॉल सबसे दूर जाने के लिए मैंने क्या बोला? आर जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। आर मैक्सिमम कब होगा? जब तुम्हारा साइन 2θ की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब साइन 2θ की वैल्यू कम होगी जब थीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री भाई साहब बी वाले केस में है, ना कि ए वाले केस में है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलो बहुत सही। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेक 1 मिनट।
टेक 1 minute, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन. ये क्वेश्चन सॉल्व करो. आज का जो टॉपिक है वो रिलेटिव मोशन है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. ओके अभी का आंसर आया है बी. ओके चलो देखते हैं. बाकी लोग सॉल्व करो. बी. अंशु का भी बी आया है. तनीषा गुप्ता का 1 मीटर आया है. ओके तजवीर सिंह का सी आया है. ओके मतलब कि 3 मीटर ड्यू ईस्ट. ओके सिद्धार्थ का ए आया है. शाहिर डी. आदित्य सी बोल रहा है. ओके ऋषिका 1 मीटर. शाहिर डी. सुषमा बी. सर हिंदी में बोलो. हिंदी में बोल रहा हूँ भाई. अब इससे ज़्यादा हिंदी कैसे बोलूँ बताओ जरा. सी. पिक्चर क्लियर है महिरा. बिकॉज मेरे पास भी जो टैब है फ़ोन है उसमें भी मुझे क्लियर कट दिखता है. वही जो मैं पढ़ाता हूँ. ठीक है तो मैं खुद ये चीज़ चेक कर सकता हूँ कि कब आपको पिक्चर क्लियर नहीं दिख रहा है. तो अभी परफेक्टली क्लियर दिख रहा है पिक्चर. ओके सो आपको नेट का प्रॉब्लम हो सकता है. डी ए नेटवर्क वॉज अनस्टेबल. ओके ऑसम 3 मीटर ड्यू ईस्ट. ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग. ठीक है चलो सॉल्व करते हैं. मैक्सिमम लोगों का आंसर आ भी गया. ठीक है अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे. सुनो एकदम पहले बेसिक क्वेश्चन है. रिलेटिव मोशन का एकदम बेसिक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को सब लोग अच्छे से ध्यान देखना कि किस तरह से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. तरीका इज इंपॉर्टेंट रादर देन क्वेश्चन. में हमेशा ये बोलता हूँ. ठीक है सीता इज मूविंग ड्यू ईस्ट मतलब सीता किधर की तरफ जा रही है. ईस्ट की तरफ जा रही है. तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम तो तुमको क्या करना है कि तुरंत कुछ ऐसा बना लो. ठीक है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो कि एक्चुअली में किधर कहाँ जाना है किसको. अब सीता जी जो हैं वो मूव कर रही हैं किधर की तरफ. ईस्ट की तरफ. कितनी वेलोसिटी से 1 मीटर पर सेकेंड. तो ये थी सीता जी. ये जा रही हैं किधर इधर. कितने वेलोसिटी से 1 मीटर पर सेकेंड. और गीता इज मूविंग ड्यू वेस्ट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर सेकेंड. मतलब जो गीता जी हैं ये किधर जा रही हैं बाएं की तरफ. कितनी वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है 2 मीटर पर सेकंड से. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता. मतलब कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में. वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता. ठीक है और हम रिलेटिव मोशन में क्या पढ़ते हैं. ठीक है रिलेटिव मोशन में क्या पढ़ते हैं. अगर हमें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताना है तो व्हाट आई कैन राइट वी ए माइनस वी बी. तो अगर मुझे मान लो वेलोसिटी ऑफ एस जी निकालना है तो व्हाट आई कैन सिंपली राइट इज वी एस माइनस वी जी. अब वी एस क्या है 1 है. अब हम क्या कर रहे हैं देखो डायरेक्शन लेना है मेरे को. इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया तो वी एस क्या हो गया 1 हो गया. माइनस अब देखो वी जी किधर की तरफ है इस साइड में है और ये डायरेक्शन मेरा क्या है निगेटिव. तो मेरे को इसके साथ क्या पुट करना पड़ेगा -2. तो आंसर क्या आ गया 3 मीटर पर सेकेंड. और इधर के डायरेक्शन में पॉजिटिव आया है तो इधर के डायरेक्शन में तो ईस्ट. मतलब कि करेक्ट आंसर विल बी सी. समझ में आया कि नहीं आया. क्लियर है कि नहीं. सब लोग रिप्लाई करो खटाक से. सब लोग रिप्लाई करो खटाक से. समझ में आया है नहीं आया. रिप्लाई भाई. और बहुत सारे लोग हो क्लास में. सब लोग को रिप्लाई करना चाहिए तभी ना आगे बढ़ूं. किसी को नहीं आएगा तो ध्यान देना पड़ेगा मेरे को ताकि फिर से किसी को आ गया. गुरुजी बहुत बढ़िया आ गया. आई वॉज राइट वेरी गुड. तनीषा नहीं समझ में आया. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है. और लोग भाई बाकी और लोग जय हिंद भाई. ठीक है आ गया बहुत सही. एक बार फिर से. अच्छा जल्दी से देखो. ठीक है जल्दी से देखो. ठीक है अब देखो हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए पहली बात तो. ठीक है जब हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं तो रिलेटिव मोशन में बोला गया है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर कभी भी निकालना है. ठीक है तो व्हाट यू हैव टू राइट इज वी ए माइनस वी बी. ठीक
तो अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता, मतलब कि सीता की वेलोसिटी कितना है किसके रिस्पेक्ट में, गीता के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या बोलूँगा, वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सीता माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता। अब क्या होता है, साइन कन्वेंशन नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है। साइन कन्वेंशन में मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो भाई सीता जो थी वो तो राइट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो मैं वेलोसिटी लिखूंगा वो +1 ही लिखूंगा, ठीक है। लेकिन जो गीता जी का मेरे को लिखना है, ठीक है, गीता जी का लिखना है, वो क्या कर रहे हैं, वो लेफ्ट में जा रही है, ठीक है। और लेफ्ट डायरेक्शन को मैंने क्या ले रखा है, निगेटिव ले रखा है, तो इट विल बी सिंपली -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 मीटर ईस्ट आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको। अब एक बार फिर से रिप्लाई कर दो सब लोग, आगे बढ़े ना, सब रिप्लाई करो तो फिर आगे बढ़े। सब लोग रिप्लाई करो तो एक बार आगे बढ़ा जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। यस, साइन कन्वेंशन इज डिपेंडेंट, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। तुम साइड चेंज कर दोगी तो भी आंसर वही आएगा, लेफ्ट को भी ले लोगी तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। What is sign convention? Okay, it's not sign conversion, it's sign convention. Okay, what is simple interest? अभी एक मैथ्स वाले गुरुजी से पूछना है कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, मुझे नहीं आता यार, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मुझे सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। गूगल कर लो, मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। उसके लिए मेरी क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है यार, ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में, उससे उसके वो यूज़ करो ना। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो आंसर मैं दे दे रहा हूँ, मतलब ऑप्शंस दे देता हूँ मैं तुम लोगों को। ए इज Sir, B is the right answer. Okay, राखे is also saying 2. Okay, ध्रुव D बोल रहे हैं, आदित्य B, रोहित B, शिवम A, गौरी B. सर ऑप्शन B अकॉर्डिंग टू मी। ओके, बी को लॉक किया जाए। अब खाइको ने बोल दिया है तो लॉक तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ओके मुकेश, यू कैन लीव। आप किस क्लास में हो मुकेश? 11th में हो आप? बी 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 बी, बहुत सारे लोगों का बी आ रहा है। चलो बहुत सारे लोगों का बी आ रहा है, तो एक बार चेक करते हैं। सर बी, वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ओके वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को ये सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कार जो है भाई साहब हमारे पास हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डू ईस्ट, ठीक। मतलब अगेन मैं बात करूं तो हमारे जो कार भैया हैं ये इधर जाना चाहते हैं, कितने वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ड्यू ईस्ट। ये कौन से कार हैं? ए वाले कार हैं, ठीक है ना, ये वाले कार हैं, ठीक। अब बी वाले जो कार हैं वो नॉर्थ के डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। बी वाले जो कार हैं वो नॉर्थ के डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, कितने वेलोसिटी से? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी, मतलब क्या पूछा है? एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि मुझे ए बी ए निकालना है, सिंपली ए बी ए निकालना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए बी ए अगर मुझे निकालना है तो मैं सिंपल चीज़ मेरे को क्या बताता है? रिलेटिव मोशन क्या बनाता है? मुझे ए बी माइनस ए निकालना होगा, ठीक है। ए बी माइनस ए निकालना होगा। अब एक बात बताइए आप लोग, ये क्या था? एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक। ये क्या था मेरे पास? एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ बी तो ठीक है, लेकिन मुझे अब ये देखो
ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक। लेकिन मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ए को अब उलटना पड़ेगा, डायरेक्शन को मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मुझे रिजल्ट चाहिए उसमें मुझे माइनस ए चाहिए, ना कि माइनस प्लस ए चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, इसको पलट दिया, ठीक है। अब ये हो गया मेरा जो वेक्टर वो माइनस ए वेक्टर हो गया, और यहाँ से जो मुझे मैग्नीट्यूड मिलेगा दैट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। देखो आंसर बहुत सारे लोगों का आया होगा, ठीक है, आंसर बहुत सारे लोगों का आया होगा, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली क्या आ जाएगा भैया, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो, √20 आ गया, √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द राइट आंसर इज बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? सब लोगों को रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो, जिनको समझ में आ गया वो लोग रिप्लाई करो, ओके। चलो, यस सर, यस सर, यस सर। और बाकी लोग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल्पना बहुत सही, यस सर। ये क्लास 11th वालों के लिए ही है, गुड गुड। हाय हाय, हेलो। बाकी सब लोगों को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? क्लियर है? नहीं समझ में आया क्या यार? मैं किसमें क्या ऐसा है कि नहीं समझ में आया? हीथ को भी क्लियर है, ओके भाई। लॉर्ड एस्केनॉर, व्हाट इज ग्रेविटेशन? ये ग्रेविटेशन की क्लास नहीं चल रही है, तो इट्स बेटर कि ग्रेविटेशन की क्लास तक वेट कर लो, देन यू विल नो कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, ओके। चलो सर एक बार समझा दो फिर से, ओके ठीक है, चलो मैं समझा तो दूंगा फिर से, नो इश्यू, ठीक है। देखो ए जो था वो क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस डायरेक्शन में था? इस डायरेक्शन में था, ईस्ट की तरफ था, ठीक। बी जो था वो क्या था, ऊपर के डायरेक्शन में था, कितना था? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। लेकिन जो मुझे निकालना था वो एक्चुअली ए बी ए निकालना था, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना था, ओके। तो इस वजह से व्हाट आई कैन राइट इज ए बी माइनस ए बी तो ठीक है, लेकिन ए जो दे रखा था वो राइट डायरेक्शन में दे रखा था, लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि अभी माइनस करना है, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में हो गया, और इसका जो रिजल्टेंट होता है ये आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ाई होगा, इट विल बी सम ऑफ द 2 वेक्टर्स। तो सिंपली क्या बोल सकते हो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर आएगा 2√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही तो है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ग्रेट यार, तस्बीर आंसर वाज राइट, वेरी गुड। If you study in class 7, don't worry, it's not a class on simple interest, ठीक है। तो you can quit the class today, ठीक है, और जब हम लोग 7th का स्टार्ट करेंगे तो उस समय आप आके ज्वाइन कर सकते हो, ओके। क्लास 10th बट योर क्लास इज सो मच इंटरेस्टिंग, इट्स गुड। अगर आप कोप अप कर पा रहे हो 11th की चीज़ों के साथ तो ठीक है, अदरवाइज देखो मोस्ट ऑफ द आंसर इज गिवन करेक्ट। खाइको यस, वेरी गुड, तुम सही आंसर देते हो, अच्छी बात है। बताओ, चलो अगला आंसर बताओ। आदित्य इज सेइंग बी, ओके। सबसे पहला आंसर जो आया वो आदित्य की तरफ से आया है, बी। सम इंस्टा सॉल्व यूजर हैज ऑल्सो सेड बी। ध्रुव का भी आंसर बी आ रहा है। चलो मुस्तफा राज का भी आंसर बी आ रहा है, बी को लॉक कर दीजिए। अरे सही यार, मतलब तुम लोग बी बोल रहे हो, इट फील्स वेरी गुड कि तुम लोगों का आंसर इतना जल्दी बी आ गया, बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हाउ यू गाइज आर गेटिंग आंसर बी इतना जल्दी। सर क्वेश्चन बोलो क्लियर नहीं है, पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो देखो एक बार मैं क्वेश्चन रीड मार देता हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं क्लियर है उन लोगों को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो अब है क्या, 3 पार्टिकल है भैया, ए बी और सी, situated at the vertices of an equilateral triangle। तो पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि हम वर्टिकल ट्रायंगल बनाएं,
ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, बनाना इतना इजी नहीं है। आई एम ट्राइंग, एकदम कोशिश कर रहा हूं कि एकदम इक्विलेटरल बना। अरे बन गया क्या यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल एकदम बन गया क्या, बराबर एकदम बना है। ओके चलो, अब मैंने मान लिया कि ए यहाँ पर है, ठीक है, ये बी यहाँ पर है, ठीक है, और सी भैया यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर ए बी सी तीन लोग भैया यहाँ पर हैं, तो अब क्वेश्चन में पढ़ना देखना, यही क्वेश्चन ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, ये तीनों के तीनों स्टार्ट करते हैं मूव करना एक साथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तीनों के तीनों एक साथ v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एडजेसेंट पार्टिकल, अपने अगले वाले पार्टिकल के किस डायरेक्शन में, विच फॉल्स असाइड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ए किधर चलेगा, बी की तरफ, बी किधर चलेगा, सी की तरफ, सी किधर चलेगा, ए की तरफ। समझ में आ रहा है। तो ए बी की तरफ चलेगा, बी सी की तरफ चलेगा, और सी किधर चलेगा, ए की तरफ चलेगा, ठीक। इफ ए इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द टाइम व्हेन दे मेट। ओके, तो मैं मान लेता हूं जो ए वाले भैया हैं। अब देखो होगा क्या कि मान लो बी चला कुछ ऐसे, इस सी की तरफ v वेलोसिटी से चला, ठीक। सी भी उस समय क्या चलेगा, कुछ इस तरह से v वेलोसिटी से इधर की तरफ चलेगा, और ए भी उस समय क्या करेगा, कुछ इस तरह से v वेलोसिटी से इधर की तरफ चलेगा, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, अब ये भाई साहब जब इधर की तरफ चले तो ये कहाँ आ गया, ए इधर आ गया, तो अब इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगा और अल्टीमेटली कुछ ये यहाँ जाके अटक जाएगा। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे आपके, ये सारे के सारे कुछ यहाँ जाके मिलेंगे, तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगे हमको, ठीक है। बट हमें इस बात की कोई चिंता नहीं करनी है। अब भाई चिंता करें भी क्यों, हमें रिलेटिव मोशन आता है, और रिलेटिव मोशन आना इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। अब जा कहाँ रहा है, क्या कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिंपली अगर ये वेलोसिटी v थी तो ये वेलोसिटी क्या होगी, v cos थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, और थीटा कितना होता है यहाँ पे, अगर एक बार बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों मिलेंगे, तो मैं सिंपली क्या लिख दूँ, वी बी ए की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो व्हाट आई कैन राइट इज वी ए माइनस वी बी, सॉरी वी बी माइनस वी ए, ठीक है, वी बी ए की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वी बी क्वेश्चन में कितना दे रखा है, मतलब हम लोगों ने क्या निकाला, वी cos 60 डिग्री माइनस, अब मैंने क्या लिया, देखो ध्यान दो, साइन कन्वेंशन अपने ऊपर है, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो नीचे वाले डायरेक्शन को मैं क्या लिया हूँगा, नेगेटिव लूँगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस वी, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 3v/2। और एक बात बताइए, अगर इनको मिलना है, अगर इनको मिलना है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, s इक्वल्स टू u इंटू टी। अब मिलने के लिए दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी दोनों को मिला के, a, क्योंकि इसका जो साइज का लेंथ है वो कितना है a, और वेलोसिटी कितनी मिल गई हमें 3v/2, और ये टाइम, तो यहाँ से टाइम निकल गया, कितना आ गया 2a/3v। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, चलो रिप्लाई करो सब लोग, एवरीवन रिप्लाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया। हाय मानसी, हाय प्रहलाद, रोहित को आ गया, सरगम को नहीं आया। चलो बाकी लोग क्विकली यार, सब लोग रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो, क्लियर है कि नहीं। ध्रुव को क्लियर है, तजवीर क्लियर है, शिड को क्लियर नहीं है। आ गया सर, आ गया, यस यस सर, यस सर। चलो मैक्सिमम लोगों को आ गया है, जिन लोगों को नहीं आया है उनके लिए मैं एक बार जल्दी से बताता हूँ, और जिन लोगों को आ गया है, ठीक है, वो भी एक बार सुन लें। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, एक्चुअली ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो ये नहीं समझ में आना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों सुनो, ध्यान दो। एक्चुअली सीन क्या है कि ये जो ए वाले भाई साहब हैं वो वी वेलोसिटी से बी की तरफ चलेंगे, लेकिन अब एक बात बताओ, बी जिंदगी भर अगर यहीं पर रहता, ठीक है, तो क्या होता कि ए हमेशा वी वेलोसिटी से ऐसे ही चलता रहता। लेकिन हुआ क्या कि बी भी तो आगे बढ़ रहा है। जब बताओ वी यहाँ होगा और ए उस समय यहाँ होगा, तो ए की जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी।
सिमिलरली जब मान लो b यहाँ कहीं चला गया होगा तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो वेलोसिटी जो है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और चेंज होने के वजह से ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट बन रहा है और यहाँ पर ये सारे के सारे आके मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे सारे के सारे मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड तो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। उसका बस सिंपली तरीका यही है कि व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली वी बी ए निकालेंगे हम लोग, दैट विल बी वी बी माइनस बी ए। यहाँ से वी बी ए की वैल्यू निकल गई और सिंपली भाई इन दोनों को मिलने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ता है, ए डिस्टेंस, क्योंकि ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, ए है। निकाल दिया, टाइम की वैल्यू आ गई, सो द करेक्ट आंसर विल बी द सेकेंड वन। ठीक है क्या, सब लोग रिप्लाई करो। ठीक है क्या, समझ में आया, सबको आया समझ में? अरे रिप्लाई करो एक बार सब लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं मैं। कोई बात नहीं, अभी कोशिश करते रहो, कोशिश करोगे तभी सक्सेस मिलेगा। ठीक है, कोशिश करते रहो। क्लियर सर, क्लियर क्लियर क्लियर। वाई डायरेक्शन इज चेंजिंग बिकॉज इट्स हैज बीन शेड इन द क्वेश्चन कि डायरेक्शन चेंज होगा, क्वेश्चन में बोला हुआ है। ओके चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर आप हेल्प किया करो ना यार, अभी देखो चलो ठीक है, इस क्वेश्चन से एकदम मैं बात ये है, ये चीज़ सोचो कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं 90-95% लोगों को क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए, एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए, और एक्सप्लेनेशन तो मैं पूरा हिंदी में देता हूँ, बट थिंग ये प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन मैं अब हिंदी में कैसे बना के बोलूँ। मेरी भी इतनी अच्छी, मतलब ये टेक्निकल टर्म में हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है। ओके, व्हाट से ऋषिका है सेट कि सर क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर ले रही हूँ, बट द प्रॉब्लम है कि मुझे डेरिवेशंस भी चाहिए। ओके, तो ऋषिका इसके लिए हमारा कल से एक कोर्स नया स्टार्ट हो रहा है, फिजिक्स का ही स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, बिकॉज हम सबसे आगे हैं, तो फिजिक्स में हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं कल से। ओके, सेम टाइमिंग, दिस विल बी 7:30। ठीक है, एंड विभोर सर विल बी टेकिंग द क्लासेस। उसमें क्या होगा कि हम लोग और एडवांस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा ऊंचा रहेगा। वो मेनली होगा आईआईटी जेईई मेंस जिन लोगों का अभी रह गया, और एडवांस के लिए बेसिकली, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मई जून जब भी ये सारी चीज़ें खत्म होंगी होगा एग्जाम, तो वो क्लासेज आप लोग ज़रूर अटेंड करें, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वेलकम नेहा, वेलकम टू माय क्लास। ट्राई करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके सर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आदित्य ने सबसे पहले बोला है कि सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सी, और लोग भी, सरगम ने भी सी बोला है अभी तक, रोहित का भी 2.5 सेकंड आया, मतलब सी आया है। ओके, निगम बाकी आंसर्स अभी तक नहीं आ रहे हैं तुमसे, तुम तो एक्टिव रहते हो काफ़ी क्लास में। सी आया निगम का भी। ओके, सुयाशा शर्मा का भी सी आया है, कल्पना का भी सी आया है, प्रिया का भी सी आ गया, ऋषिका 2.5। ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। तो द थिंग है, सी को लॉक कीजिए। खायको ने सी को लॉक करा दिया। खायको तुम्हारा आंसर तो सही आता है, लेकिन थोड़ा सा और जल्दी किया करो यार, मतलब ठीक है, इट्स गुड कि आंसर आ रहा है, बट थोड़ी स्पीड पे भी वर्क किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके, कांट रिमेंबर। ओके चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं 2 तरीका बताऊंगा। ठीक है,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं दो तरीका बताऊंगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, तुमको सीखना है ये है कि किस तरह से एक तरीका लेंदी होता है और किस तरह से एक तरीका बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब रुको, अब रहने दो, अब मैसेज मत करो तुम लोग। ठीक है, अब तरीका सीखते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने ज़्यादा आते हैं। कोई कंपटीशन अभी यहाँ पर नहीं है कि कौन जल्दी बताएगा कौन बाद में बताएगा। ठीक है, तो अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि सीखो। ठीक है, हेलो साक्षी। ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग अ क्वेश्चन, ट्राई करो समझने का। ठीक है, ओके चलो। अब ये क्या सीन है, ये हमारा रोड है सिंपली। अब मेरे पास ये जो पहली वाली कार थी, ध्यान दो इधर, अब कोई मैसेज मत करो। ये मेरा जो कार था पहला वाला वो ए है, ये वाली जो मेरी कार है उसका नाम क्या है, बी है। ठीक है, दो कार है मेरे पास, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। अब बोला क्या है, कार ए एंड बी आर स्टार्टिंग मूवी साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन। मतलब भैया ये भी इधर घूमेंगे जाएंगे और भैया ये भी इधर ही जाएंगे। अब बताओ, कार ए भी था और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भैया जो हैं इनका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इनका जो दूसरे वाले भैया हैं उनकी वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन पे कोई भी काम नहीं किया गया है। इन्होंने बोला गया है कि इनकी वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। अब t इक्वल्स टू 0 पे शुरू हुए, कार ए इज़ 10 मीटर बिहाइंड, मतलब कि यहाँ से इन दोनों के बीच की जो दूरी है एट t इक्वल्स टू 0 वो 10 मीटर पीछे है। फाइंड द टाइम व्हेन कार बी विल ओवरटेक कार ए। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो। मेथड 1 में बताने जा रहा हूँ। पहले मेथड 1 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि वो बहुत ही ओल्ड और ऑब्सोल्यूट मेथड है। हाय नायर। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये हमारा फर्स्ट मेथड क्या होगा। इस मेथड को यूज़ करते हुए हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। हमारे पहले और दूसरे लेक्चर में भी क्वेश्चंस आए थे और उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। पहला मेथड देखो मैं क्या यूज़ करता हूँ। लेट्स अज्यूम पहले वाले जो दूरी चलेगी उसका मैंने डाल दिया कितना, ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे कितना होगा, सिंपली एक बार बताओ, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन a की कोई भी इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, तो जब इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो मैं क्या सिंपली लिखूंगा, हाफ AT स्क्वायर। तो हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर। मेरे को पता नहीं कब, लेकिन इतना ही आएगा, तो व्हाट इट विल गेट, टी स्क्वायर। टी तो मेरे को पता नहीं, इसलिए टी को डिट्टो टी की तरह से मैंने उठा दिया। अब अगर मैं बी की बात करूंगा तो देखो सिंपली देखो, ठीक है, बी को देखो क्या लिखूंगा मैं, बी के पास वेलोसिटी है कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड है, पर एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन बी के पास नहीं है तो व्हाट आई कैन राइट इज, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर बी की वेलोसिटी दी हुई है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है तो व्हाट सिंपली आई कैन राइट इज u इंटू टी। तो u कितना दे रखा है 1 और टाइम कितना दे रखा है मेरे को पता नहीं, तो ये हो गया t। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो एस ए भाई साहब होंगे उनको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, जितना बी चलेगा, प्लस ये जो बीच की इनकी दूरी थी 10 मीटर वो भी चलना पड़ेगा, तब जाके ए वाला जो होगा वो बी के बराबर जाके पहुंच पाएगा। ओके, क्लियर है। तो अब एक बात बताइए आप लोग, ऐसे क्या आ गया था आपका 2t स्क्वायर, एस बी क्या आया था, सिंपली आपका आया था t, और ये क्या था 10। यहाँ से सॉल्व कर लोगे, t की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5/2 सेकेंड आ जाएगी। रिप्लाई करो समझ में आया कि नहीं आया, रिप्लाई करो सब लोग, एवरीवन इन द क्लास शुड रिप्लाई। सब लोग रिप्लाई करो, समझ में आया कि नहीं आया। एकदम बहुत आसान तरीके से समझाया है अभी तक, तो कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। क्लियर है, रोहित को क्लियर है, प्रीति, निगम को क्लियर है, राखी क्लियर, ऋषभ क्लियर, प्रिया क्लियर, ध्रुव का आंसर सही था, बहुत अच्छी बात है। सब लोगों का आंसर, बहुत सारे लोगों का सही था। सर सी माई सॉल्विंग देख लिया, आदित्य सही है, एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक, क्लास कौन सा है, ये क्लास है आई थिंक काइनेमेटिक्स का है, रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो सब लोगों को क्लियर हो गया ना। अब एक चीज़ देखते हैं, ठीक है, चलो, आई डोंट अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा मेथड अब बताऊंगा। ठीक है, इस मेथड से तो नहीं बताऊंगा, दूसरा मेथड बताऊंगा, उस मेथड को सीखने की कोशिश करो। ओके कल्पना, यू आर राइट, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया और बहुत सारे लोग सही भी हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार, अच्छा सॉल्व करते हो तुम लोग, मज़ा आ जाता है तुम लोग को, इतना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मज़ा आ जाता है लिटरली। ओके, हाय गाइस, कुछ लोग हाय सर बोल रहे हैं, हाय 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 प्रीत। ओके, तो अब देखो
सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं, सेकंड मेथड की मैं बात अगर करता हूं, तो एक बात बताओ, अभी तक जो भी मैंने मेथड ये वाला यूज़ किया वहाँ पे मैंने कहीं पे भी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया है, ठीक है। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं, कंफ्यूज नहीं होगी, एकदम कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें सीखो, थोड़ा सा टफ सीखोगी तभी बेटर रहेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मैं मान लेता हूँ कि बी वाले जो भाई साहब हैं, लेट्स अज्यूम मैं करा रहा हूँ तुमको, क्या अज्यूम करा रहा हूँ कि बी जो भैया हैं वो कहाँ पर है, बी इज़ एट रेस्ट, मतलब बी जो भाई साहब हैं वो मूव कर ही नहीं रहे हैं, ओके। बी वाले भैया रुक गए, अब मैंने रेफरेंस फ्रेम चेक किया, बी वाले भैया रुक गए, ठीक है। अब अगर बी वाले भैया रुक गए तो एक बात बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, बी का कोई एक्सेलरेशन ही नहीं था, तो इनका एक्सेलरेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, दैट विल बी -1 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि अगर बी की वेलोसिटी 1 थी, अब बी अगर यहाँ रुक गया और ये रेस्ट पे था, तो इसकी वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इन दोनों को अब टोटल दूरी कितनी चलनी है, 10 मीटर। तो सिंपली क्या लगा दो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, s के जगह पे पुट कर दो 10, ut के जगह पे क्या आ गया, -1 इंटू टी प्लस 2t स्क्वायर हाफ AT। यहाँ भी सेम रिलेशन आ गया जो रिलेशन यहाँ पर आया था क्या, और सॉल्व कर लोगे क्या आंसर सेम आ जाएगा क्या। सब लोग रिप्लाई करो, समझ में आया क्या। यस, वाई कांट आई हेल्प यू, क्वेश्चन ओके। अरे सब लोग रिप्लाई करो, समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग। क्लिफ शेयर अब आ गया, इट्स गुड। चलो बाकी सब लोग रिप्लाई करो, बिकॉज दिस इज बेसिकली रिलेटिव मोशन का क्लास। पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था वो तो क्लास सेकंड क्लास में भी हम लोग पढ़ रखे थे। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया है दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको आज की क्लास से आप सीख रहे हो, ओके। आदित्य को समझ में आ गया, ठीक है। फर्स्ट इज मोर बेटर। फर्स्ट इजी है इसलिए बेटर है, लेकिन जब तुम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि सेकंड वन इज बेटर, ओके। चलो, नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू कल्पना, ठीक है। मज़े लेते रहो और मस्त एकदम सॉल्व करते रहो। चमक गया, अरे मस्त यार, ये चमकने वाले कुछ कुछ लोग आ जाते हैं। वेरी गुड प्रीत, अगर आपको +2 में हो, आप ज़रूरत है आपकी हेल्प की, तो ओके ये भी आप देखो, बिकॉज अगर आपको नीट देना है या अगर आपको IIT JEE मेंस एडवांस देना है तो वहाँ पर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ओके। चलो, सेकंड कॉन्सेप्ट इज जनरली यूज फॉर वर्टिकल मोशन, राइट। बहुत जगहों पर यूज़ होता है। आई हैव डन बाय सेकंड मेथड, यस आई नो दैट, देखा मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ध्रुव, टुडेज क्लास इज़ वेरी अमेजिंग, आई लव दिस क्लास, ओके वेरी गुड। अमेजिंग तो यार तुम्हारे जितने क्लासेस लेंगे सारे अमेजिंग होंगे, बस तुम लोग थोड़े अच्छे से करोगे तो एवरीथिंग विल बी अमेजिंग, ओके। चलो, चमक गया, बहुत सही खाए को। अब सुनो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द कंपटीशन। हमेशा मेरे क्लास में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गेटिंग द आंसर। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको मुझे ये चेक करना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आप सॉल्व करने का अप्रोच आपका कैसा है, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स दिस टाइम, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसा ना हो कि किसी को क्वेश्चन ना समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन टेंथ बोर्ड में काम नहीं आएंगे लकी ठाकरे, बिकॉज ये पूरा का पूरा 11th का कोर्स है, ओके। चलो, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि एक लिफ्ट है, ठीक है, वो ओपन लिफ्ट है, इंपॉर्टेंट क्या है, ओपन लिफ्ट है, इज मूविंग अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलकम पारस एंड एवरीवन जो भी हैं। अरे ऑप्शन कहाँ से, सी कहाँ से बोल रहे हो जब है ही नहीं मेरे पास, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये कहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने वेलोसिटी से, क्या बोल रखा है इसका एक्सेलरेशन, इसका कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो अपवर्ड वेलोसिटी है वो भी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बगल में क्या हुआ है, एक बॉल है, ठीक है, इसको वेलोसिटी कितना दे दिया गया
20 मीटर पर सेकंड दे दिया गया है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे दिया गया रिलेटिव टू ग्राउंड। फाइंड द टाइम व्हेन बॉल विल मीट द लिफ्ट। अब ये तीनों ऑप्शन सॉल्व करने हैं, अब आप लोगों को करो आप लोग। बट मैं अभी 9th में हूँ। ओके लकी, डोंट देखो सुनो, परेशान मत हो। द थिंग इज कि ये क्लास जो है वो आपके 11th के लिए है, ठीक है। तो अभी यू कैन डू कि आप क्लास लीव कर सकते हो, बिकॉज अभी ये आपके काम की चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। आप क्या कहते हैं, एक बार जब हम 9th के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आप वहाँ पे फिर ज्वाइन हो सकते हो, ओके। टाइम इक्वल्स टू 19 सेकेंड। किसी का 19 सेकेंड आंसर आया है टाइम। आई डोंट थिंक दैट इज द राइट आंसर। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। वेलकम श्रद्धा। चलो 2 सेकेंड आया किसी का, ओके। 19 सेकेंड आया किसी का, ओके। चलो देखते हैं कि भाई साहब लोग आंसर आएगा कितना, ठीक है। अगर मैं टाइम की बात करूं, जिस टाइम पे ये बॉल मीट करेगा लेफ्ट को, तो अरे भाई साहब एक बात बताओ, ये दोनों के दोनों आपस में तभी मिलेंगे जब दोनों के दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। दोनों के दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो अगर दोनों के दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होने के लिए क्या एस एल इक्वल्स टू एस बी होना चाहिए। अब एक बार बताइए, अगर एस एल इक्वल्स टू एस बी की मैं बात कर रहा हूँ तो इन वाले भाई साहब की बात करूँ जो कि लिफ्ट है, और ये वाले भाई साहब क्या हैं, बॉल है। तो लिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्या मैं इनके लिए लिख सकता हूँ 10t प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर 2 इंटू टी स्क्वायर। मुझे नहीं पता टी क्या है। बी की मैं बात करूँ तो व्हाट आई कैन राइट इज, उसके लिए मैं एक्सेलरेशन तो उसके पास क्या है, ग्रेविटी है सिंपली। तो व्हाट आई कैन राइट 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, व्हाट यू विल बी गेटिंग इज t इक्वल्स टू 5/3 सेकेंड। ठीक है क्या, ठीक। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, समझ में आ गया। सेकंड पार्ट अगर पूछा है तो सिंपली सेकंड पार्ट पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बताना है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना होगा। तो भाई एक बार बताओ, डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला तुमने अभी लिखा है 10t प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। भाई इसी t की वैल्यू ले जाके इस t में पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? यस 19.4 आई थिंक इट्स द राइट आंसर। टाइम इज 5/3, ओके ओके वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा, वेरी गुड, ठीक है। एंड द थर्ड आंसर, जो थर्ड पार्ट है इसका सी, इसको क्या करना है, इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट सेक्शन में आज का जो वीडियो होगा आस्क IITian पे, इसका जो भी वीडियो होगा वहाँ पे कमेंट में जाके आपको सी का आंसर लिखना है कि आंसर कितना आ रहा है। यूट्यूब पे जाके आपको हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन करना है। बताओ सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया सबको बताओ। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। और लोग, बाकी लोग रिप्लाई करो भाई। कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन? ओके चलो ठीक है, एक बार मैं और ट्राई कर लूँगा। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड। यस सर बट नॉट टोटली गेट क्लियर। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। चलो एक बार और फिर से जल्दी से देखते हैं, ठीक है। जल्दी से कैसे देखेंगे, एक बार बताओ। ये लिफ्ट वाले भैया हैं, ये ऊपर जा रहे हैं कुछ वेलोसिटी से कुछ एक्सेलरेशन से, ठीक है। पारस नो नीड टू रिप्लाई अगेन एंड अगेन, अदरवाइज यू विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, ओके। यू विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अगर आगे से अभी अब कोई भी मैसेज किया तो यू विल बी ब्लॉक्ड फॉर एवर, ओके। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ वेलोसिटी और कुछ एक्सेलरेशन से। ये वाले भैया केवल वेलोसिटी से जा रहे हैं, इनके पास एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में है, कितना है, ग्रेविटी के बराबर है, ओके। तब अब होगा क्या कि इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, देन ओनली दे विल मीट विथ ईच अदर। तो मैंने क्या किया, सिंपली दोनों का फॉर्मूला यूज़ करके इन दोनों को इक्वेट करा दिया
और हमारा टाइम की वैल्यू निकल गई। जो टाइम की वैल्यू आई उसी को डिस्प्लेसमेंट में जाके पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया सब लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें, रिप्लाई करो सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें ना हम लोग? अरे मजा आया कि नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। चलो चलो सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। जतिन को भी आ गया, पृथ्वी, सबको आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। किसी का आंसर आया ए, ओके। किसी का आया 60। खाई को ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये फालतू में बातें करने से बेटर है जो लोग एटलीस्ट अच्छे से पढ़ाई करने आते हो, अभी जो लोग भी क्लास में अच्छे से पढ़ाई करने आते हो एटलीस्ट वो ट्राई करो कि केवल क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर दो, फालतू बातें मत करो। बी आया है, ऋषिका का बी आया है, वेलकम समवन जो भी नए हैं। ओके, ए बी ए बी ए बी सब लोग का यही चल रहा है। ए बी गुड, चलो ठीक है। ए तो जिन लोगों का आ रहा है, नो कि वाई यू गाइज आर मेकिंग मिस्टेक, ठीक है। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। यहां पर लिखा हुआ है एट व्हाट एंगल द बोट शैल मूव विथ द स्ट्रीम टू हैव मिनिमम ड्रिफ्ट। बोट का एंगल पूछा है, किस जगह से एंगल पूछा है? विद द स्ट्रीम एंगल पूछा है। या प्रिया इज सेइंग डी, ग्रेट ग्रेट प्रिया, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, मजा आ गया ताजीर, बहुत अच्छी बात है। बी इज करेक्ट, नो बी इज नॉट करेक्ट एक्चुअली, डी सही है, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं। ओके चलो, अब बोट मूव्स, देखो भैया बोट कभी भी आए एक काम कर लिया करना तुम लोग, ठीक है। देखो तरीके बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और कॉन्सेप्ट एकदम मस्त तरीके से सुनो। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हैं जहाँ तुमको लगता है कि डायरेक्ट तुरंत लिखना शुरू कर दें और आंसर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो कुछ तरीके हैं, कुछ एकदम पैटर्न फिक्स हैं, उनको फॉलो करोगे आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। जहाँ रिवर बोट का प्रॉब्लम पूछा तुमसे, जहाँ रिवर बोट का प्रॉब्लम पूछे तुरंत रिवर बना दो यार, मज़ा आ जाए, ड्राइंग बनाने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये रिवर फ्लो कर रही है, कितने से ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, कितनी वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हो गया 2v, ठीक है। कि अब ये वेलोसिटी कितनी है? 2v है। किधर की तरफ है? राइट की तरफ है। मैं मान ले रहा हूँ कि राइट की तरफ है। वेलोसिटी है जो फ्लो हो रहा है रिवर का वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक। ये हो गया वर्टिकल से एंगल। एट व्हाट एंगल द बोट शैल मूव विद द स्ट्रीम टू हैव मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब सिंपली ये होता है कि मिनिमम दूरी, ठीक है। मिनिमम दूरी वो कितना, मतलब कि वो यहाँ से अगर चल रहा है, ठीक है, तो वो मिनिमम कितनी दूरी ट्रेवल करे, मतलब वो चाहता है कि ये जो x का डिस्प्लेसमेंट हो ना, ये होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। ये होना, मैं बता रहा हूँ, इट विल बी करेक्ट। ओके चेक, लेट्स चेक। खाई को नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत भी हो जाए लेकिन सीखने को मिल जाए तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, ओके ठीक है। अब देखो होगा क्या कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से एक भैया, जो बोट वाले भैया हैं, वो निकले कुछ इस डायरेक्शन पे, ठीक है। यहाँ से जो एंगल बना वो बना कितना? थीटा। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो मान लो विथ है जो इस रिवर की, दैट इज एल। लेट्स अज्यूम दैट इज एल, मैंने अपने मन से मान लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो वी बी है वो कितना है, उसकी वेलोसिटी दे रखा है वी, वी आर है वो कितना दे रखा है 2v, ठीक। तो एक बात बताओ, इसको टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में रिवर? अगर मैं रिवर को क्रॉस करना चाहूँ तो क्या पढ़े हो? एस इक्वल्स टू यू इंटू टी। यू वो वेलोसिटी होता है जो उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हमें मोशन करना है। तो ये कितना हो गया? एल। यू कितना हो गया? वी कॉस थीटा इंटू
टी। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो व्हाट आई कैन राइट इज एल अपॉन वी कॉस थीटा, एल अपॉन वी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताइए आप लोग, अब मुझे लगाना है ड्रिफ्ट, मतलब कि x निकालना है। तो x क्या होगा, एक चीज़ देखो, इस जो भी बोट वाले भैया हैं इनको एक वेलोसिटी, तो भाई पानी में बह रहे हो तुम 2v इधर से, अब तुम कितना भी दम लगा लो लेकिन पानी तो अपने साथ तुमको थोड़ा तो लेके जाएगी। तो x जो होगा वो क्या होता है, u इंटू 2 होता है। तो हमें देखना चाहिए कि इस x डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितना है। तो नेट वेलोसिटी कितना होगा, 2v, जो कि रिवर की वजह से होगा, और इसका एक कंपोनेंट कुछ इधर की तरफ आएगा, वो कितना आएगा, वी वी साइन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वी साइन थीटा। ये हो गई आपकी नेट वेलोसिटी, ये हो गई आपकी नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, एल अपॉन वी कॉस थीटा। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी दैट विल बी एल इंटू 2 सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, और इसको भाई x को अपने को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 0, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जो आई वो 30 डिग्री कहाँ से आई, वर्टिकल वाली जो लाइन दिख रही है वहाँ से, लेकिन पूछा कहाँ है, विथ द ट्री, मतलब कि यहाँ से ये पूरा का पूरा एंगल पूछा है। तो जो हमारा आंसर होगा, जो मेन हमारा अल्फा मान लो आंसर है, दैट शुड बी थीटा प्लस 90 डिग्री, मतलब कितना, 120 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी। समझ में आया कि नहीं आया, और समझ में आने के साथ साथ मज़ा आया कि नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है। चलो रिप्लाई करो सब लोग। चलो सब लोग रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो। यस प्रिया, यू वेर राइट, यू आर द फर्स्ट वन हु टोल्ड द आंसर। ओके गुड, वेरी गुड। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, बहुत सही। यस यस यस, वेरी गुड, क्लियर। सरगम को नहीं क्लियर है, ठीक है, एक बार जल्दी से मैं बता दूंगा, सरगम को भी अब क्लियर हो गया, वेरी गुड गुड। बाकी लोग भाई, अरे बहुत कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं यार, सब लोग रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है तो रिप्लाई करो। क्लियर सर, क्लियर, रोहित को भी क्लियर है, गुड, सुषमा क्लियर, मज़ा आ गया। और बाकी लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है क्या, केवल क्लियर हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है बाकी लोगों को, बाकी लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है, केवल क्लियर हुआ, मज़ा नहीं आया, इट मीन्स ओके, ठीक है, नहीं बोलोगे तो मान लेंगे नहीं मज़ा आया, ठीक है, मज़ा बहुत आया। चलो बहुत सही, सही है, मज़ा आना चाहिए यार, मज़ा आना इम्पोर्टेंट है। आज तो मज़ा आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, रोज़ मज़ा आता है वैसे यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस। Try to solve this question. ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो। आप बाद में भी प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन क्लियर नहीं है सर, अरे क्वेश्चन बहुत क्लियर है यार, क्वेश्चन समझा दें, चमक गया। ओके चलो क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बोला है इफ़ टू वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये भैया एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। ये दोनों लोग, ठीक है, कितना एंगल बना रहे हैं, एक 30 डिग्री बना रहा है और एक 60 डिग्री बना रहा है विद देयर रिजल्टेंट। ये क्या है, मतलब रिजल्टेंट है, ठीक है। एंड बी हैज़ द मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 10। बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो एक बात बताओ, अगर इसका मैग्नीट्यूड ये है, आर है, तो इट मीन्स कि इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, आर आ गया।
तो ये वाला जो डायरेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं होगा। जो रिजल्टेंट होगा वो मेनली किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा। और भाई अगर रिजल्टेंट का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में नहीं होगा तो हाउ इट्स इवन पॉसिबल कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में ना हो कंपोनेंट। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, इसका बी का जो ये वाला टर्म है और ए का जो ये वाला टर्म है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हों। जब एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसके वजह से उस डायरेक्शन में कोई भी रिजल्टेंट नहीं आएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली बी साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू ए साइन 30 डिग्री। तो बी कितना दे रखा है 10√3/2 इक्वल्स टू a/2, 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू आ गई 10√3 जो भी है यूनिट वॉट एवर जो भी यूनिट दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोगों को रिप्लाई करो, रिप्लाई गाइस, इज इट क्लियर और नॉट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इज इट क्लियर और नॉट? यस, आई थिंक इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में सब लोगों को एकदम परफेक्टली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ओके, यस 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 यस, मेरा आंसर यही था। वेरी गुड वेरी गुड। अरे होगा ही यार, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। टैन थीटा वाला विथ रिजल्टेंट, राइट? टैन थीटा वाला विथ रिजल्टेंट, आई डोंट नो टैन थीटा क्या है। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि सिंस दिस इज रिजल्टेंट, तो इसका इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट का कोई भी कंपोनेंट 90 डिग्री पे कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। तो कंपोनेंट कैंसल आउट कैसे होगा? जब b साइन 60 होगा वो a साइन 30 के बराबर हो जाएगा, तो अपने आप इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कैंसल हो जाएगा उसका। ओके, समझ में आ गया? एंजॉय, वेरी गुड, एंजॉइंग, इट्स वेरी गुड। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू हैव 1 मिनट। हाँ बोलो भाई, क्लीव शेयर सर इधर सुन लो, बोलो भाई, सुन रहा हूँ मैं, बताओ क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? थैंक यू तजबीर, वर्ड वेरी क्लियर। चलो जल्दी सॉल्व करो, 1 मिनट और, आई एम गिविंग 1 मोर मिनट। कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो मैं फिर से समझा दूंगा। प्लीज़ सर एक बार यही क्वेश्चन समझा दीजिए प्लीज़। ओके, मैं बताऊंगा एग्जैक्टली, डोंट वरी। 1 मिनट वेट करिए आप लोग। जिन लोगों का भी सॉल्व हो गया अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ उन लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। Someone is saying B, okay, सरगम is saying the answer is B, ठीक है, we'll see कि सही है कि नहीं है। क्लिप शेयर is saying B, okay, B, रोहित is saying A, कल्पना is saying B, ऋषिका is saying A, श्रद्धा is saying B, सरिड का A है, प्रिया का A है, प्रीति B, शिवम A, ओके गुड। चलो बहुत सारे लोगों का आंसर खटाक खटाक आता जा रहा है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ, सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज़ होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री, ठीक है, मतलब कि 30 डिग्री पे भैया ने अम्ब्रेला लगा रखा था। अब अम्ब्रेला वो बेवकूफ़ तो है नहीं कि 30 डिग्री पे लगा रखे होंगे। इट मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो क्या हुआ है, 30 डिग्री बना रही है वर्टिकल से, तभी भैया ने 30 डिग्री पे अपना अम्ब्रेला लगा रखा था, ठीक है। अब जब ये दौड़ना शुरू किए, ठीक है, विद द वर्टिकल कीप द रेन अवे, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि वो दौड़ेंगे किधर भैया, भैया दौड़ेंगे इस साइड। जो मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिम वर्टिकली। जब ये ऐसे दौड़ना शुरू किया तो इसने क्या फील किया कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कुछ ऐसे आ रहे हैं, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जा रही है। क्वेश्चन बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट द रोड एंड विथ रिस्पेक्ट टू द मैन,
ठीक है। तो रोड का मतलब है सिंपली कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और इस समय मतलब है लास्ट वाले का मतलब है कि मैन के रिस्पेक्ट में। ओके, तो हम लोगों ने एक बात बताई है, आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है सिंपली, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये हम लोगों ने आज की क्लास के सबसे पहली चीज़ में ही पढ़ा था, ठीक है। अब अगर मुझे मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड निकालना है, जो कि फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है, तो व्हाट आई कैन राइट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो भाई चलो वेक्टर एडिशन जरा करते हैं, देखते हैं कितना हमारा आंसर आता है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन में जोड़ना है मेरे को वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ द मैन तो ये हो गया भाई, ठीक, वेलोसिटी ऑफ आर एम, ठीक। अब इसमें ऐड क्या करना है हमको, सिंपली वेलोसिटी ऑफ मैन ऐड करना है। ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन ऐड कर दिया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी दिस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ओके, अब क्वेश्चन में ये चीज़ ऑलरेडी दे रखा है कितना, 10, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। और भाई साहब कितना आसान हो गया ना, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का sin 30 अगर मैं बात करूं तो क्या वही वेलोसिटी ऑफ मैन है, और क्या इसकी वैल्यू 10 है, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब बताइए भैया, अगर ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, तो क्या ये निकाल लोगे, और निकालने की भी क्या जरूरत है, सिंपल देखो ना, क्या लिख सकते हो तुम VRG। अब ये क्या हो गया, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20। तो यहाँ से सॉरी VRM आपको निकालना है, तो सिंपली VRG की वैल्यू आप यहाँ पे क्या निकाल लिए 20। तो अगर VRM आपको निकालना है तो सिंपली आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से सॉल्व करोगे, वैल्यू विल बी 10√3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया कि नहीं आया सब लोगों को, बताओ एवरीवन रिप्लाई, समझ में आ गया या नहीं आया, समझ में आ गया कि नहीं आया। ओके, रिप्लाई एवरीवन गाइस, आई वांट एवरीवन रिप्लाईज। ओके, समझ में सबको आ गया हो तो फिर हम लोग सेशन एंड करें। ओके, यस यू वेर रॉन्ग, नो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट सीखना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सही या गलत। ओके, यस सर मैक्सिमम क्लियर है, बट मेरा गलत आया, कोई बात नहीं है रोहित, गलत आने से कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, खतरनाक क्वेश्चन सर, हाँ तो सब कुछ आसान थोड़ी रहेगा, कुछ चीज़ खतरनाक भी तो रहनी चाहिए। हेलो, ठीक है, चलो ठीक है, तो क्लास हम लोग एंड करते हैं। एंड बिफोर एंडिंग दिस क्लास आई वांट टू टेल यू वन थिंग, that from tomorrow we are starting a new something new for physics, जो कि बहुत important होगा, which the class will be taken by the विभोर सर। तो आप लोग ज़रूर 7:30 पे कल फिर से एक बार आओ और क्लास अटेंड करो। यू विल बी नोइंग अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टीचिंग थिंग, और आपको एक चीज़ पता चलेगा वहाँ पे कि अब अगर आप लोग को हायर लेवल पे अगर तैयारी करनी है, लाइक फॉर एडवांस और जो भी कोर्सेज हमारे हैं जेई मेंस के लिए जो भी एक बचा हुआ है, तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगा उस कोर्स के थ्रू। तो वी बोथ विल बी टेकिंग द सेशंस ऑन दैट क्लास, जिसका स्टार्ट कल विभोर सर करेंगे। तो 7:30 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कल की क्लास भी आपकी 7:30 पे ही है। ओके गाइज, एंड अगेन आई एम सेइंग ये इंस्टा सॉल्व जो यूट्यूब चैनल है इसको जाओ और लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ओके गाइज, ओके बाय एवरीवन, बाय।